क्लास 11 बायोलॉजी पार्ट 3 वीडियो बनाकर भेजा जा रहा है। आप जरूर इसको देखें, समझें, बातों को समझें, क्योंकि किसी भी बात को आप समझोगे तभी उस चीज़ के बारे में जानोगे। कोई चीज़ को याद करने से कोई चीज़ आता नहीं है। कोई स्टेटमेंट है या कोई परिभाषा है या डिफिनीशन है, उसके मतलब यानी व्यवहारिक रूप में जाना ही शिक्षा होती है जो आपको जानकार बनाएगा। तो आज आप लोगों को जो कल की वीडियो में जो बातें की गई है, जिसमें आपको लिविंग वर्ड के बारे में बात किया गया था, जिसमें लिविंग होने के लिए सारे क्राइटेरिया पूरी होनी चाहिए, जो आपको कल बताया दिया गया था। यानी एनी टाइम उस जीव जंतु के अंदर मेटाबॉलिक क्रियाएं सुचारू रूप से चलता रहे। आगे हम बढ़ते हैं फिर पुनः कि ठीक है, ये तो जीवन है, लाइफ है, पर ये लाइफ कितना है इस धरती पर देखा जाए, जीव जगत का जो विस्तार है बहुत लंबा चौड़ा है, जिसको हम चाहे तो अध्ययन करना फिर भी हम नहीं कर पाएंगे। इतनी सारी वेरिएशन है इन जीव जंतुओं में, इतनी सारी विभिन्नताएं हैं। हम उन्हीं विभिन्नताओं के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है लेसनों से। तो वही विभिन्नताओं को देखते हुए हमें आगे बढ़नी है, जिसमें आप लोगों को बायोडाइवर्सिटी की बात की गई थी। यानी सारे जीव जंतुओं को ही बोला गया है बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब विस्तार होता है, बायो का मतलब लिविंग होगा, आपको जानकारी है ये चीज। तो इन्हीं बायोडाइवर्सिटी के बारे में सभी जीव जंतुओं का अध्ययन करना है। तो अध्ययन करने के लिए क्या ऐसा चीजें, क्या ऐसा बातें मिला या किया गया जिसके वजह से सभी जीव जंतुओं के बारे में बहुत बेहतर ढंग से हम आसानी से वो जान सकें। तो उसके लिए मैंने कल थोड़ी सी बात बताए थे कि उनके जीनस, यानी कहने का मतलब उसके स्पेसीज पर हम नजर डालते हैं। आपको ये बात बताया गया होगा कई बार कि जीवन यानी जीवों की जो उत्पत्ति हुई है, कहीं ना कहीं ये आज जीवन इतना जो दिखाई दे रहा है, ये शुरुआत के दौर में, यानी जब शुरू हुआ होगा पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति, उस दौरान इतनी सारे वेरिएशन नहीं हुआ होगा। वो कहीं ना कहीं एक ही चीज से आया होगा, एक ही जगह से वो सब कुछ आज विस्तार दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं उस जीव जंतुओं के अंदर परिवर्तन हुआ है। वो परिवर्तन होने का कारण भी आपको बताया गया होगा कि बाहरी कारण भी है, वातावरणीय प्रभाव भी है। अगर हम जलवायु की बात भी करते हैं तो हमारी भारत में ही जलवायु बहुत अंतर है, हर जगह एक जैसा जलवायु नहीं है। यानी कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों का प्रभाव, यानी जलवायु का प्रभाव, क्लाइमेट का प्रभाव, कहने का मतलब लैंड का भी प्रभाव, जमीन का भी प्रभाव, ये सारी चीज़ें सीधे सीधे प्रभावित करती है लिविंग वर्ड पर, जिसकी वजह से वेरिएशन क्रिएट हो जाती है। तो यानी कहने का ये मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत हम पूरे जीव जंतुओं के क्लासिफिकेशन पर हम फोकस डालना चाहते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर बात आपसे करते हैं तो आपको ऑलरेडी पहले से भी ये क्लासिफिकेशन के बारे में बात हुआ होगा कि क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको उनके कुछ फिजिकली गुण को देखते हुए, बाहरी चीज़ों को देखते हुए कि एक जैसा है तो उसको एक जगह कर देते हैं। इसके अलावा दूसरा चीज़ कोई छांटते हैं तो उनकी भी क्वालिटी एक जैसा मिलाकर उसको
यानी कहने का मतलब कि क्लासिफिकेशन छटनी करना, सॉर्टिंग मटेरियल, जिसको सॉर्टिंग मटेरियल सॉर्टिंग बोलते हैं, कि उनके गुणों के आधार पर, फिजिकली केमिकली गुणों के आधार पर उनको बांट देते हैं अलग अलग ग्रुप में या कैटेगरीज में, ग्रुप में या कैटेगरीज, यानी ग्रुप तो नहीं कहेंगे यहाँ पर, लेकिन ये बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ ऐसे शब्द हैं जो वहीं पर वो सुटेबल है। जैसे हम ग्रुप यानी क्लासिफिकेशन को यहाँ हम बाद में पूरी होल क्लासिफिकेशन जब कर लिया जाता है तो उसको पूरे भाग को हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं। रियल में वो टेक्सोनॉमी है। टेक्सोनॉमी के अंतर्गत क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो हम सबसे पहले बात है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चलेंगे तो आपको बातें समझ में आएगी, क्योंकि इतनी सारे जीव जंतुओं को पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए कहीं ना कहीं हमको क्लू चाहिए। कहीं ना कहीं हमें कुछ क्लू का मतलब कुछ ऐसे के होना चाहिए, चाबी होनी चाहिए जिससे हम खोलना जानते हैं। जब हम खोलेंगे यानी उसके पास जाएंगे तो करीब करीब हमको रास्ता मिलना शुरू होगा कि कैसे हम जीव जंतुओं को देखकर, पहचान करके, उनको एक कैटेगरी में रखकर, एक टेक्सा में रखकर, एक टेक्सोनॉमी में रखकर उसको अध्ययन करते हैं। तो ये आगे यही बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत आपका क्लासिफिकेशन की ही बात किया जा रहा है। तो पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन है क्या? तो क्लासिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते भी हैं। तो हम शुरुआत करेंगे टेक्सोनॉमी। सिस्टमैटिक एंड टेक्सोनॉमी। सिस्टम यानी कोई भी चीजें सिस्टम से बनी है, यानी ये सिस्टमैटिक। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी, टेक्सा, ग्रुप, कैटेगरीज, अदरवाइज ये सारी चीजें जब फिट हो जाते हैं अपनी जगह पर, ये सुटेबल हो जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कि ये सिस्टम में हो गया, यानी वो सिस्टम में हो गया। इसलिए हम उसको सिस्टमैटिक्स बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बायोलॉजी के क्षेत्र में। पहले हम ओवरऑल सिस्टमैटिक कहते हैं और उस सिस्टमैटिक में हम टेक्सोनॉमी को पढ़ेंगे। उस टेक्सोनॉमी, इनके अंतर्गत आने वाले कुछ ऐसे डिफिनीशन है जिसको आपको जानना जरूरी है। इट इज ए फंक्शनल साइंस which deal it is a functional science which is deal with identification, nomenclature, and classification, kinds of organism, all over the world. सिस्टमैटिक एंड टेक्सोनॉमी हम साथ में लेकर चले हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही है, लेकिन जगह जगह से उनको इस तरह के नाम से पुकारते हैं। अब सभी चीजें अंदर टेक्सोनॉमी हो, क्लासिफिकेशन हो या टेक्सा हो, ये सही रूपों में किसी के लिए व्यवस्थित कर दिया गया है तो वो एक सिस्टम में तैयार हो गया है। वो सिस्टमैटिक्स ऑलरेडी आपको बताया गया है। यानी ये दोनों, यानी इनके अंतर्गत आने वाले क्या खूबियां हैं, उस क्लासिफिकेशन के अंदर क्या खूबियां हैं, उनके बारे में आपको बताया गया। ये फंक्शनल साइंस है, यानी फंक्शनल साइंस हमेशा ये क्रियाशील है।
यानी जीव जंतु का होना, जीव जंतु के अंदर क्रियाशील, यानी जीव जंतु जिंदा है तो वो क्रियाशील करेगा ही, वो यानी फंक्शनल साइंस विच ये डील करता है, यानी किसके बारे में ये डील करता है? आइडेंटिफिकेशन, पहचान के लिए। पहले तो पहचानना प्रयास करता है कि वो प्लांट है कि एनिमल है। एनिमल में है तो किस टाइप के एनिमल है, पानी में रहने वाला है कि जमीन पर रहने वाला है या हवा में उड़ने वाला है। फिर उसके बाद वो आगे की स्टेप जाएगा तो फिर वो खाएगा क्या, हर्बीवोर है कि कार्निवोर है क्या, फिर आगे जाएगा तो उसका घर है कि नहीं है, आवास, हैबिटेट, ऐसे ही यानी कहीं ना कहीं बहुत सारे चीजें देखा जाता है, उसको आइडेंटिफिकेशन कहा गया है। तो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, सबसे अच्छी बात यह है कि नॉमेनक्लेचर क्या है। नॉमेनक्लेचर किसी का नाम देना, नॉमेनक्लेचर। साइंस के भाषा में, बॉटनी के भाषा में या हम बायोलॉजी की भाषा में जितने भी जीव जंतुओं हैं उनको पहचान करके उनका एक नॉमेनक्लेचर दे दिया, एक नाम दे दिया गया है, जिस नाम को हम लोग द्विनाम पद्धति हिंदी में बोलते हैं, बाइनॉमिनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, जिसका विकास, जिसका जो है शुरुआत, यानी बहुत अच्छे से शुरुआत जो किया वो लिनियस के नाम आता है। बात आपको सुना 10th क्लास में, कहीं ना कहीं 9th क्लास में ये बात आई है, ऐसी बात नहीं है, कोई आप लोगों के लिए नया नहीं है ये सब चीज़ें, कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में आया हुआ है ये सब चीज़ें कि किसी भी प्राणी का दो नाम पद्धति यानी कैसे शुरुआत ये कौन किया है, तो इसके लिए आपको जानकारी रहा होगा कि लिनियस ने किया था। लिनियस जो उनके दो नाम को लेकर काम शुरू किया था, एक नाम जीनस जिसको वंश कहते हैं, दूसरा जो स्पेसीज यानी स्पेसिफिक यानी स्पेसीज, और जीनस, दोनों के अंदर काफ़ी रिलेशन होती है, पर वो कहीं ना कहीं कुछ मामलों में अलग होगा। वो ब्रीडिंग शब्द आएगा, जिसमें ब्रीडिंग स्पेसीज में ही हो सकता है, जीनस या स्पेसीज में नहीं हो सकता है। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो उसका अपना अलग होगा, यानी उससे मैचिंग नहीं करेगा। तो बात को आप फॉलो कर रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं सभी जीव जंतुओं का जो उत्पत्ति है, विकास है, डेवलपमेंट है, इवोल्यूशन जिसको कहेंगे, वो कहीं ना कहीं जीवों से रिलेटेड सारे जीव हैं। कहीं ना कहीं सभी जीवों में कुछ न कुछ मिलते जुलते रहते हैं, कुछ न कुछ अंग मिलते जुलते हैं, कुछ बिहेव मिलते जुलते रहते हैं। इस तरह गौर करने की चीज़ें होती हैं। अध्ययन करना है तो ये सब गौर तो करना पड़ेगा कि नहीं, इसका बिहेव क्या है, उसका बिहेव क्या है। तो इस तरह जो है आइडेंटिफिकेशन करके नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। नॉमेनक्लेचर के लिए आपको मालूम होगा जीनस और स्पेसीज दो नाम को लेकर बनाया गया है। ये दो नाम लेकर बने। जीनस यानी फर्स्ट नेम, जीनस फर्स्ट नेम है जो जेनरिक है। जीन यानी जीन उसकी जो है जेनरिक, जिसको हम बोलते हैं जेनरिक यानी जीन से संबंधित, कहीं ना कहीं इसका जीन जो है इस स्पीसीज के जीन से काफी टैली करता होगा। इसके लिए आप लोगों को बहुत ही स्पेशल टाइप के उदाहरण के रूप में आपको समझाया गया होगा कि टाइगर की अगर बात करें और लियोपार्ड की बात करें तो ये कहीं ना कहीं इनकी जो काफ़ी जीनस एक है, एक जैसा दिखते हैं, लेकिन ये स्पीसीज बदल गई है। लेकिन कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं दोनों जो है एक ही जगह का है, एक ही जगह की प्राणी है, लेकिन कुछ खासियत की वजह से ये बदल गए, यानी ये नया स्पीसीज होगा, ये नया स्पीसीज। यानी दोनों का अगर हम बात करें, जीनस एक है, मैंने पैंथरा, एक होता है पैंथरा, ये शब्द आ गया पैंथरा टाइगर यानी पैंथरा टिग्रिस बोलेंगे। पैंथरा, यहाँ पैंथरा जरूर होगा, पैंथरा आपका जीनस जरूर होगा, लेकिन यहाँ लियोपार्ड का स्पीसीज बदल जाती है, जिसको हम कहते हैं बात को समझे होंगे, इसलिए थोड़ा सा रुकना पड़ा है, रुकना जरूरी होता है। बहुत जल्दी सारी चीज़ें आंकड़ा लिखी हुई है, आप उसको जरूर गौर कर रहे होंगे कि नहीं क्या लिखा गया है। तो ध्यान देने की चीज़ें पुनः सुन लीजिए कि किसी भी जीव जंतु को पहचान करके उसका एक टेक्सोनॉमी तैयार कर ली गई है, एक फ्रेमवर्क तैयार कर दिया गया है, जिसमें शुरुआत जो है
स्पीसीज और जीनस से की गई है। उसके स्पीसीज को पहचान लिया गया, उसके पास वाले करीब जो जीव है, रिलेटिव उसके वंश यानी उसके वंश को ले लिया गया है। इसी वंश और जाति के नाम ले लेते हैं। जैसे हम लोग होमो सैपियंस हैं, तो होमो सैपियंस, होमो इज ए जीनस, ये जीनस है, यानी जो जीनस होमो में आएगा वो कहीं ना कहीं हमारा बहुत करीबी रिश्तेदार है। लेकिन हमारा सैपियंस अलग स्पेसीज है, ये हम लोग की स्पेसीज अलग है, हम लोग स्पेसीज सैपियंस में आते हैं, ये स्पेसिफिक है। तो ये बातें जरूर समझ में पा रहे होंगे कि नहीं क्या कहना चाहते हैं। तो यानी किसी भी जीव जंतुओं का नॉमेनक्लेचर करके पुनः उसको क्लासिफिकेशन कर देते हैं। यानी क्लासिफिकेशन का मतलब उनको अलग अलग स्टेप वाइज अलग अलग उनको खाका तैयार करते हैं, जो इस तरह है जो आपको बताया गया। पुनः वो आप जान जाएंगे तो आप पुनः पढ़ेंगे तो आपको आने लगेगा। जैसे सबसे नीचे अगर हम बात करें स्टार्ट में, तो सबसे पायदान पे स्पीसीज होता है। सबसे नीचे की अगर बात करते हैं तो वो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीसीज होता है। इसके बाद हम स्पीसीज के बाद हम बात करेंगे तो वो आपका जीनस आएगा। जीनस यानी इससे जीनस की बात किया गया है। जीनस के बाद इसके बाद हम फैमिली की बात करेंगे। फैमिली के बाद फिर ऑर्डर की बात करेंगे। ऑर्डर की बात करेंगे। ऑर्डर के बाद हम क्लास की बात करेंगे, और क्लास के बाद हम फाइलम की बात करेंगे। फाइलम के बाद लास्ट में किंगडम की बात करेंगे। इस तरह एक तरह से एक क्लासिफिकेशन तैयार हो गया है, एक फ्रेमवर्क, इसको कहते हैं फ्रेम हो, जिसको हैरेची बोलते हैं। इसी सिस्टम को हम हैरेसी बोलते हैं। यानी ये एक वर्ग है। वर्ग का मतलब ये टेक्सान है। ये अगर आ रहा है ब्रेन आ गया है, टेक्सॉन है, ये वर्ग है, इसी को एक वर्ग बोला गया है। ये एक वर्ग है और ये क्रम से बना हुआ है। इसी के आधार पर हम सभी जीवों को जानकारी ले सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इसके आधार पर सभी जीवों को कुछ न कुछ चीज़ें मिलता जुलता रहेगा, बिल्कुल मिलता जुलता रहेगा इसके आधार पर। तो ये फ्रेमवर्क है, वर्ग है, यानी एक टेक्सॉन है, टेक्सॉन बोलते हैं। ये पूरा टेक्सोनॉमी बोला गया है। पूरे इसके अंतर्गत आने वाला क्लासिफिकेशन के साथ इसको टेक्सोनॉमी बोला जाता है। इसके बाद इस तैयार करने वाला जो लीनियस है उनको फादर ऑफ क्लासिफिकेशन या फादर ऑफ टेक्सोनॉमी याद रखेंगे। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी वो आपका लीनियस है। तो इस तरह जो है बातें आज क्लासिफिकेशन का फ्रेमवर्क पर बात हुआ है। कुछ उदाहरणों के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज़ को बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। हम टाइगर लियोपार्ड को लेकर चलेंगे तो टाइगर लियोपार्ड की सारी चीज़ें ये मिलेगा कि वो फाइलम किंगडम यानी एनिमेलिया है, क्लास यानी किंगडम जो है एनिमेलिया है, फाइलम कार्डेटा यानी रीढ़ की हड्डी है, क्लास मैमल यानी दूध दे सकता है, ऑर्डर यानी कार्निवोरा यानी मांस खाने वाला है, फैमिली फैलिडी होता है, या ऐसे ही पैंथरा होगा। ऐसे आसानी से हम सभी जीव जंतुओं को टैली करके उनके बारे में जान सकते हैं। यही है आपका हैरिची, जिसको बोलते हैं क्लास टेक्सोनॉमी का। ये हैरिची है यानी टेक्सॉन है, यानी ओवरऑल सिस्टमैटिक्स है। तो आज जो है बच्चों सिस्टमैटिक के बारे में जाने हैं, इसको गौर करिएगा। बहुत बारीकी चीज़ें इसमें हैं। अपने बुक के माध्यम से उसको जरूर मैचिंग करके उसको समझने के प्रयास करिएगा और नोट्स बनाते रहेंगे। थैंक्स।